तो दोस्तों आप सभी का ऑल द हॉरर चैनल में स्वागत है। मैं आप सभी के लिए एक न्यू मजेदार हॉरर स्टोरी लेके आ चुका हूँ। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह कहानी की शुरुआत 5 दोस्तों और एक खूनी जंगल से होती है। अजनम आज बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसकी मम्मी ने उसे दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाने की इजाज़त दे दी थी। ये 5 दोस्त थे, अजनम, सना, करण, जिशान और फैसल। ये 5 दोस्त बहुत ज़्यादा खुश थे। 3 दिनों का सफ़र करके ये सारे दोस्त कैलाश जंगल पहुँचे। ये बहुत खतरनाक जंगल था जो लोगों की आबादी से बहुत दूर था। शाम का वक्त होने वाला था। ये सारे दोस्त उस जंगल में हंसते खेलते आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। एक जगह पहुंचकर इन लोगों ने अपना कैंप लगाया और रात उसी जंगल में गुजारने का फैसला किया। ये सारे दोस्त कैंप के बाहर आग जलाकर बैठे हुए चाय का मजा ले रहे थे। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन तभी जंगल में किसी के बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ गूंजी, जिसे सुनकर इस सबके बड़े होश उड़ गए। लेकिन फिर करण ने कहा, अरे डरो मत, ये किसी जानवर की आवाज़ होगी। जंगल में ऐसी बातें हुआ करती हैं। रात बहुत होने वाली थी। सभी अपने अपने बिस्तर पर लेट गए, लेकिन अनम की नींद नहीं आ रही थी। वो अपने बिस्तर पर करवट बदल रही थी। तभी उसे कैंप के बाहर किसी की आहट महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर चल रहा है। अनम चुपके से उठी और कैंप से बाहर निकल गई। उसने हर तरफ नजरें दौड़ाई, लेकिन वहाँ तो सन्नाटा फैला हुआ था। तभी उसकी नज़र पास के एक पेड़ पर पड़ी, जिसका आड़ में कोई साया खड़ा हुआ था। अनम बहुत ज़्यादा डर गई। उसने टॉर्च से पेड़ की तरफ रोशनी डाली तो एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान लड़का वहाँ खड़ा था, जो अनम को अपने पास बुला रहा था। यह देखकर अनम के तो होश उड़ गए और वो डरते हुए कदमों के साथ उसके पास पहुँची। उस लड़के ने कहा, अनम, मेरा नाम जीशान है और मैं एक जीवंत लड़का हूँ। मुझसे डरो मत, मैं पिछले कई सालों से तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। यह सुनकर अनम को बड़ी हैरानी हुई और वो कहने लगी, मैंने तो आज तक तुम्हें देखा भी नहीं, तो फिर तुम मुझे मोहब्बत कैसे करते हो? उसने बताया कि मैं पिछले कई सालों से तुम्हारे पीछे हूँ और मुझे तुम्हारी आंखों और बाल बहुत अच्छे लगते हैं। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। उस जिरजान लड़के ने आगे बढ़कर अनम को एक सोने का लॉकेट पकड़ाया और कहा, अनम, मैं सिर्फ तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। यह सोने का लॉकेट और जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो इस लॉकेट को अपने हाथों से रगड़ना, मैं उसी वक्त तुम्हारे पास आ जाऊँगा। इतना कहकर वो जिरजान लड़का अचानक ही गायब हो गया। ये सब देखकर अनम के तो होश ही उड़ गए। वो हैरान परेशानी उसी जगह खड़ी थी और फिर थोड़ी देर के बाद अनम कैंप से वापस आ गई। सुबह अनम की आंखें सना के चीखने से खुली। सना कैंप के बाहर खड़ी हुई बहुत तेज से रो रही थी। सारे लोग जल्दी से उसके पास पहुँचे और उससे पूछने लगे कि क्या हुआ। तो उसने एक पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, उधर पेड़ के पीछे फैसल की लाश पड़ी है। किसी ने उसे बड़ी बेरहमी से मार डाला है। यह सुनकर तो सभी के होश उड़ गए। सभी जल्दी से उस पेड़ के पास पहुँचे तो वहाँ तो कुछ भी नहीं था, लेकिन हर तरफ खून फैला हुआ था। उस खून के निशाने सामने तालाब की तरफ जा रहे थे। इसका साफ मतलब था कि कोई फैसल को मारकर उसे घसीटता हुआ तालाब की तरफ ले गया। तालाब का पानी भी लाल हो रहा था। यहाँ सारे दोस्त उस तालाब के पास खड़े होकर रो रहे थे।
की तभी उन्होंने अपने पीछे किसी चीज़ के बहुत तेज गिरने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो फैसल की लाश उनके सामने पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी लाश को बहुत ऊपर से नीचे ज़मीन पर फेंका हो। लाश की हालत बहुत बुरी हो रही थी। किसी ने उसके गोश्त नोच नोच कर खाया था। अनम की रात वाला वही चिंतात लड़का याद आ गया और वो जल्दी से अपने कैंप में आई और अपने लॉकेट गले से उतार कर अपने हाथों से रगड़ने लगी। तभी अचानक वहाँ तो जिन्नात लड़का हाजिर हो गया। वो उसी रात को अनम को देखकर मुस्करा रहा था। उस जिन्नात लड़के ने जब अनम को रोते हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ अनम, तुम इतना परेशान क्यों हो? अनम ने उसे सब कुछ बता दिया और उसके सामने हाथ जोड़कर कहा कि आप लोगों की मदद करो। ये सारी बातें सुनकर वो जिन्नात लड़का कहने लगा कि मैं इस बारे में बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ये सब उसी भयानक आत्मा ने किया है। इस जंगल में जो भी आता है वो भयानक आत्मा उसे तड़पा तड़पा कर मार डालती है। अब उस आत्मा की नज़र तुम्हारे सारे दोस्तों पर चुकी है। वो तुम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। अनम ने डरते हुए पूछा, कौन सी आत्मा? उसकी हमसे क्या दुश्मनी है? उस जिन्नात ने बताया कि कुछ साल पहले यहाँ पास के होटल में एक लड़की रात में आकर रुकी थी। वो बहुत खूबसूरत थी। होटल के मालिक की उस पर नज़र पड़ गई थी और उसने रात में कमरे में घुसकर उसके साथ बदतमीजी की थी। जब उस लड़की ने लोगों को बताना चाहा तो होटल के मालिक ने उसकी गर्दन काटकर इसी जंगल में उस फेंक दी थी। अगले ही दिन होटल के मालिक को किसी ने उसी तरह गर्दन काटकर इस तालाब के पास लाकर डाल दिया था। ये सब करने वाली उसी लड़की की आत्मा थी। उस आत्मा के अंदर नफरत की एक आग जल रही है। उसकी आत्मा इस जंगल में भटका करती है और जो भी इस जंगल में आता है वो उसी तरह गर्दन काटकर इसी तालाब में डाल देती है। उस जिन्नात लड़के ने कहा, लेकिन अनम तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अनम ने कहा, जीशान मैं खुद को बचाकर अपने दोस्तों को मरते हुआ नहीं छोड़ सकती। जीशान ने जवाब दिया, अनम अगर तुम अपने दोस्तों को भी बचाना चाहती हो तो उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। अनम ने कहा, मैं अपने दोस्तों की खातिर सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस तुम हमें उस आत्मा से बचाने का तरीका बताओ। जिशान ने कहा, मैं शाम को आऊँगा और फिर तुम्हें वो तरीका बताऊँगा। इतना कहकर वो गायब हो गया। लेकिन शाम होने से पहले पहले उस आत्मा ने अपना अगला शिकार करने को बना लिया था। सना कैमरे में दौड़ती हुई आई और रोते हुए कहने लगी, अनम बाहर एक बहुत डरावनी और खड़ी है। उसने करण को अपने हाथों में दबोच रखा है और चाकू से करने का गला काट रही है। ये सुनकर मेरे दोस्त तो होश उड़ गए। मैं बाहर दौड़ती हुई गई तो देखा वो आत्मा करण के बाल पकड़कर उसे घसीटती हुई तालाब की तरफ ले जा रही है। करण की गर्दन कटी हुई थी और गर्दन में खून फव्वारे की तरह बह रहा था और हम दोस्त के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। ये डरावना मंजर देखकर मेरी तो चीख निकल पड़ी और मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, क्योंकि हमारे दो दोस्त उसी चुड़ैल का शिकार बन चुके थे और अब हम सिर्फ 3 दोस्त ही बचे थे। हम एक दूसरे से गले मिलकर बहुत रो रहे थे। शाम को जिशान के पास आया और उसने अनम से इशारा करते हुए जंगल की तरफ आने को कहा।
अनम उसके पीछे पीछे जंगल की तरफ चलती हुई जा रही थी। जंगल में एक जगह पहुंचकर जिशान ने एक गोल घेरा खींचा और अनम को एक पानी की बोतल देते हुए कहा, अनम तुम्हें इस गोले घेरे में बैठकर कुछ चीज़ें पढ़नी है। यह काम तुम्हें पूरे 5 घंटे तक करना है। उससे पहले तुम्हें इस घेरे से बाहर नहीं आना है, वरना वो चुड़ैल तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्तों को भी मार डालेगी। अनम उस घेरे में बैठ गया तो बहुत डर रही थी, लेकिन उस जिजान लड़के ने कहा, अनम डरो मत, मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा, लेकिन इतनी देर तक मैं तुम्हें नज़र नहीं आऊँगा। रात का अंधेरा फैल चुका था। अनम हवेली उस जंगल में बैठी वो चीज़ें पढ़ रही थी। अचानक अनम को दूर से वही डरावनी आत्मा आती हुई नजर आई। अनम के पास पहुंचते ही उसने एक गजरदार आवाज में कहा, तुम इस घेरे से बाहर निकल आओ, वरना मैं तुम्हें बहुत दर्दनाक मौत दूंगी। उस आत्मा के हाथों में एक दर्ददार चाकू था, जिससे खून टपक रहा था। वह बहुत भयानक शक्ल की थी। उसकी आंखों की जगह सिर्फ गड्ढे बने हुए थे और वह धीरे धीरे गुस्से से कदम बढ़ाते हुए अनब की तरफ आ रही थी। यह सब देखकर अनम बहुत ज़्यादा डर गई और वहाँ से भागने के लिए उठी, लेकिन तभी उसके कानों में जिशान की आवाज़ पड़ी कि अनम अपनी जगह से मत उठना, वरना ये आत्मा तुम्हें मार डालेगी। मैं तुम्हारे पास ही हूँ, ये आत्मा तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुँचा सकती, बस तुम अपने काम में लगी रहो। ईशान की ये बात सुनकर मेरा दिल बहुत मजबूत हो गया और मैं उन चीज़ों को पढ़ती रही। तभी मैंने देखा कि अचानक सारे जंगल में खून की बारिश होने लगी है। हर तरफ खून ही खून फैला हुआ था। वो बहुत डरावना मंजर था। डर के मारे मेरी रूह तक कांपने लगी, लेकिन मैंने हिम्मत न हारी और आंखें बंद करके पढ़ना जारी रखा। थोड़ी देर के बाद जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि मेरे सामने एक बहुत ही खूंखार जानवर खड़ा था। उसके मुंह में खून टपक रहा था और वो मेरी तरफ चलते हुए आ रहा था। उसकी खूंखार आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे वो एक झटके में मुझे खा जाएगा। जिशान की आवाज़ बराबर मेरे कानों में पड़ती रही थी कि अनम डरना नहीं, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तुम अपना काम जारी रखो। मैंने आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी मुझे बहुत ज़ोरों ज़ोरों की आवाज़ आने लगी। लेकिन अजीब बात यह थी कि मेरे इस घेरे के अंदर एक भी पत्थर नहीं आ रहा था। 5 घंटे पूरे होने वाले थे। वो आत्मा मुझे इस तरह से डराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जिशान ने मेरा पूरा साथ दिया और मैंने हिम्मत ना हारकर अपना काम जारी रखा। तभी मैंने देखा कि वो आत्मा मेरे दोस्तों को पकड़कर ले आई है और मुझसे कह रही है कि अगर तुम इस घेरे से बाहर ना आई तो मैं तुम्हारे इन दोस्तों की गर्दन काटकर इन्हें मार डालूंगी। उसी वक्त ईशान की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, अनब जल्दी से ये बोतल उठाकर उसका पानी इस चुड़ैल पर फेंक दो, जल्दी करो, वरना ये आत्मा तुम्हारे दोस्तों को मार डालेगी। मैंने जल्दी से पानी की बोतल खोली और उसको पानी के ऊपर चुड़ैल के ऊपर फेंक दिया। पानी पड़ते ही वो चुड़ैल दूर जाकर गिरी और उसका जिस्म एक भयानक आग लपट में जलने लगा। तभी मेरे कानों में फिर से जिशान की आवाज़ पड़ी। वो कह रहा था, अनम तुम सब लोग जल्दी से इस जंगल से बाहर निकलो, इस सारे जंगल में आग लगने वाली है, तुम सब लोग जलकर ख़त्म हो जाओगे। हम तीनों दोस्त बहुत तेज़ी से जंगल के बाहर की तरफ भाग रहे थे। अभी हम जंगल के बाहर निकलकर सड़क पर पहुंचे ही थे कि अचानक पूरे जंगल में भयानक आग लग गई, जैसे किसी ने जंगल पर बम फेंक दिया हो। हम तीनों दोस्त सड़क पर बैठे हो रहे थे, फैसले
और करने की मौत हमें बहुत ज़्यादा गम था। हम सब ने जिशान का शुक्रिया अदा किया कि उसने हमें इतनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया और फिर अपने घर की तरफ चल दिए। आज इस बात को गुजरने कई साल हो चुके हैं। जिशान मुझे रोज़ रात में मिलने आता है। हम आज भी करण और फैसल को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसी और हॉरर वीडियो में।